सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों ने युगों युगों से जो बात कही है कि कैसे अपने जीवन को सुधारा जाए, कौन सा वो रास्ता अपनाया जाए जो हमको मनुष्य हैं तो मनुष्य के गुण हों वो दर्शाता रहे, वो उस रास्ते पे चलते रहें। क्योंकि इस संसार में तो हर एक रंग है, हर एक रास्ता है, ठीक मार्ग भी है और गलत मार्ग भी है। तो कैसे हमने हमेशा वो संतों के द्वारा दिखाया हुआ एक रास्ता जो कि हमें मनुष्य बनाता है असली रूप में, जो प्यार करना सिखाता है, नफ़रत को दिल से दूर करना सिखाता है, जो सिर्फ़ एक अपने अहंकार को छोड़कर एक नम्रता की बात करने वाली है, वो है एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, ये वाला रास्ता। कैसे किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करनी है, उसको दुख नहीं देना, उसके दुखों पे हंसना नहीं है। तो ऐसी बातें और जो अहम बात कि कैसे हम इस जीवन में आए हैं, तो ये सांसें तो हमारे कुछ सालों के लिए ही है, शरीर कुछ सालों के लिए ही है। तो कैसे जीते जी हमने ये शरीर का पूरा फ़ायदा उठाना है, ये सांसों की लड़ियाँ जब तक हैं उसी टाइम ये पॉसिबल है कि हम अपने असली रूप को जान पाएँ। क्योंकि हम आए तो इस शरीर में हैं पर हम शरीर नहीं हैं, ये आत्मा तो शरीर से काफ़ी एक ज़्यादा लंबी यात्रा की चीज़ है, शरीर ने तो साथ जल्दी छोड़ देना है। तो कैसे हम जब आए हैं इस संसार में तो इस परमात्मा की प्राप्ति कर लें, इस निराकार को जान लें कि जो आत्मा हमारे शरीर में है वही अंग संग भी है, वो परमात्मा का अंश ही है। तो हम जब इस परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तो फिर उसके एहसास में हर एक कार्य जो जीवन भर करेंगे वो सही कार्य ही होगा। क्योंकि फिर हमको वो एहसास है कि हम जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं कर सकते, ये परमात्मा अंग संग है, ये सही मार्ग पे रहने वाले बात, हमें पूरे संसार का उद्धार करने वाली बात, अपना उद्धार से शुरू करके कि हमने अपना सुधार करना है। हमारे अंदर जितनी भी खामियां हैं उनको प्रतिदिन कोशिश करके वो गलत आदतें, वो गलत गुण उनको निकालने हैं जीवन से और अच्छे गुणों को अपनाना है। तो एक उदाहरण भी उस तरह से आता है कि कैसे हम एक इंटेंशन की जो बात होती है कि सिचुएशन तो हर एक की हर समय कैसी परिस्थितियां जीवन भर में अलग अलग आती रहेंगी, कभी सुख का समय है तो कभी दुख आएगा। ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि सुख है तो जीवन काल भर सुख मिलेगा या दुख है तो जीवन काल भर दुख मिलेगा। तो जब हमारे पास क्या परिस्थिति है, हमें क्या अपना रिएक्शन बनाना है, हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, अपनी चेतनता से, इस प्रभु परमात्मा के सहारे से क्या कार्य करना है जो बुरी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें एक ठीक रख सके, एक ठीक मार्ग पे रह सकें। तो वो उदाहरण है कि एक चाकू जो है वो अपने आप में उसका कार्य तो सिर्फ काटना है, पर चाकू किसके हाथ में है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि अगर घर में वही चाकू है जो सेब को छील रहा है, सब्जियों को काट रहा है, तो वो चाकू भी एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक अच्छा है। तो चाकू का तो गुण काटना है, पर किस चीज़ के लिए उपयोग में आ रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। एक डॉक्टर जब किसी का इलाज कर रहा हो, कोई सर्जरी कर रहा हो, कोई सर्जन, तो शरीर का वो बेहोश करके हिस्से को चाकू से
काटता है तो वो इसलिए नहीं उस शरीर को काट रहा क्योंकि नुकसान देना चाह रहा है, पर इसलिए क्योंकि वो शरीर के अंदर जो दिक्कत है उसको उस डॉक्टर ने सही करना है और उसके बाद टांके लगा के वो शरीर को वापस जोड़ना है। तो उस समय भी वो चाकू एक अच्छे कार्य के लिए उपयोग में आया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चोरों को, लुटेरों को, वो भी अपने हाथ में चाकू रखते हैं, पर उनका कार्य तो सिर्फ हर एक को कष्ट पहुंचाना है, औरों की चीज़ों को हड़पना है। तो इसमें दोष चाकू का कुछ नहीं है, चाकू किसके हाथ में है, वो उस चाकू से क्या प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे ही हम चाहें तो अपने जीवन में हर अपनी परिस्थिति जो हमारे अनुसार नहीं है उसको कोस लें, या फिर उस परिस्थिति में भी हम इस परमात्मा, इस मालिक का शुक्रिया करें कि बहुत अच्छी परिस्थिति दी है। तो वो एक हमारा दूसरे के साथ रवैया, एक हमने किस कदर एक दूसरे इंसान के साथ पेश आना है, वो फिर हमारे अंदर ही है। वो फिर परिस्थिति की मोहताज नहीं कि ऐसे ही एक बार और उदाहरण है कि अगर एक किश्ती में कश्ती चलाने वाले ने आंखें बंद कर ली हों तो वो कश्ती सामने पत्थर से टकराती है और उस समय वो चलाने वाला अपनी आँख क्रोध में खोलकर कि मुझे किसने टक्कर मारी, मैं उस व्यक्ति के आगे कुछ उसको गुस्सा करूं, उसको डांटूं कि ठीक से अपनी कश्ती सामने वाला चलाए। पर जब वो आँख खोल के देख रहा है तो किसी ने उसकी कश्ती को नहीं मारा होता, वो कश्ती खुद जाके पत्थरों से टकराई होती है। तो फिर बात वही है कि वो क्रोध उस इंसान के अंदर था, परिस्थिति ने नहीं उसको क्रोधित किया, पर वो उसको अंदर ही ऐसे क्रोध था कि किसी इंसान द्वारा कोई कष्ट नहीं भी हुआ तो भी उसने आँख खोलने से पहले वो ध्यान बना लिया कि आगे वाले इंसान की ही ज़रूर गलती होगी, अपनी आंखें बंद थी। ये चीज़, इस बात पे तो उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। तो कैसे हमें हर परिस्थिति में ये याद रखना है कि परिस्थिति बाहर की जैसी भी है, अपने मन के अंदर हमने एक समान रहना है, सहज रहना है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति। तो मन के भाव हमारे कब स्थिर हो सकते हैं, उतार चढ़ाव से हटकर कैसे हमने एक वो अवस्था प्राप्त करनी है, वो तो फिर बस इस प्रभु परमात्मा, इस मालिक, इस ईश्वर, इस निरंकार के आश्रय ही होगा। जब इसकी जानकारी हो गई तो फिर इसके साथ जुड़कर सुमिरन में सेवा करते हुए, सुमिरन सत्संग करते हुए, तो ही ये हमारा रिश्ता इस निराकार के साथ और गहरा बनेगा। तो हम जब ये सब बातें समझ लेंगे कि हर इंसान में ही अपना ही रूप है, वो आईने वाली बात कि कैसे हम अगर हर एक में अपने आप को ऐसे देखें कि आईना देख रहे हों, और फिर उसी तरफ अगर आईने के बारे में सोचा जाए तो आईने का काम क्या होता है, वो हमको अपना दर्शाता है, अपने आप को। तो हम अगर ये सोचें कि अगर मान लीजिए आईना हमारे शरीर की या हमारे चेहरे की सुंदरता ना दर्शाता हो, पर आईना सामने रख के ये देखें कि हमारे मन को दर्शाता हो, तो हमें पता लगे कि हम कितना सही हैं, कितना गलत हैं। क्योंकि फिर वो आईना देखने के बाद तो शायद हम अपने आप को भी ना पहचान पाएँ कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या मनुष्यों को जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कैसे अपने आप का ये सामना करने वाली बात, अपने आप पर वो एक इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने किए कर्मों पर सोच विचार कर एक बुद्धि के द्वारा कि कैसे हम सही चीज़ कर भी रहे हैं कि नहीं, तो वो कार्य जहाँ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि सही मार्ग पे ही हमेशा रहें। और साथ ही हर इंसान जो हमारे संपर्क में है,
या फिर पूरे जहान में जहाँ जहाँ बसते हैं, उनका पहना खाना, उनका एक आदतें, कल्चर, वो दिखने में कैसे हैं, वो किस देश के हैं, ये सब चीज़ें अगर हम उस तरह देखें कि ये व्यक्ति मुझसे अलग है तो इससे नफ़रत करनी है, तो वो कार्य भी शोभा नहीं देता। हमें हर एक से प्यार करना है, चाहे वो कैसे भी हों, क्योंकि वही परमात्मा उनके अंदर भी है जो हमारे अंदर है। तो अगर हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो उनसे भी वो करना है, क्योंकि ये पिता एक है हम सबका। तो वही एक शायर ने भी इसी बात को ऐसे कहा है कि चमन में तिलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कि अगर हम सिर्फ अपने जैसे ही दिखने वालों को या अपने जैसी बिलीव्स रखने वालों को ही श्रेष्ठ मान लें और सारा संसार उसी से भर जाए, तो फिर वो बात उतनी अच्छी नहीं है जितनी हर कल्चर, हर देश, हर अपनी जैसे भी रहते हैं उस तरह से रहने वाले। जैसे एक बाग का, एक बगीचा का उदाहरण कि फूल दिखने में चाहे लाल हों, गुलाबी हों, येलो हों, किसी भी रंग के हों, उनकी खुशबुएं भी अलग अलग, पर एक गुलदस्ते में, एक बगीचे में कैसे सुंदर लगते हैं। वो बात सिर्फ ये नहीं कि हर एक फूल को एक समान होना है, एक ही खुशबू देनी है। वो हर फूल अपने आप में अलग दिखता है, वो अलग अलग मिट्टी में उसकी उपज अच्छी होती है, खुशबू भी अलग है, तो फिर भी वो एक खूबसूरती ही है। ऐसे ही इस संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो अपने स्वभाव से अलग है, दिखने में अलग है, पर वो है अपना ही। तो हम जितना इस एकत्व के साथ जुड़े, इस एक तत्व, इस परमात्मा के साथ, तो उतना ही ये पूरा संसार भी प्यारा लगने लगता है। फिर एक हमारे मन में किसी के लिए घृणा नहीं आती, हर एक के लिए मन में सिर्फ प्यार रहता है। तो दासी और समा नहीं लेगी। इन्हीं शब्दों से ये आपके चरणों में बात रखते हुए कि कैसे हमने इस निरंकार, इस परमात्मा की पहचान जो करनी है, अगर है जीवन में वो पहचान तो मुबारक है, नहीं तो ये खुद ही सोच लें कि जितना जीना है उतने ही श्वास हैं और उसी में ही अपॉर्चुनिटी है इसको जानने के लिए। और ये कोई भी वेद ग्रंथ उठा के भी देख लें तो हर जगह बात यही लिखी है, किसी भी होली स्क्रिप्चर में, कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी इस सत्संग के बाद है, जो आप सब कोई अपने हिस्से लेना चाहें तो इस परमात्मा की जानकारी के बाद इसके ऊपर आस्था रखते हुए जब इसके साथ एकमिक होके विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा चालू करेंगे तो ही उस यात्रा में एक वो भक्ति भरी जो जीवन होती है, क्योंकि भक्ति कोई सिर्फ एक कार्य का नाम नहीं है, भक्ति एक अवस्था है, एक जीने का सलीका है, एक तरीका है जिससे जीवन को जिया जाए। तो हम इस भक्ति भरी जिंदगी में कैसे जिएं, उस चीज़ का एहसास करते हुए ताउम्र अपना ये जीवन को खुशनुमा बन के निभाएं। ये ज़िंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारी मटेरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है,
तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं, और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके, सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फूलदा भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे, पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए,
तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये 5 वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये 5 हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज़ हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ 5 का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पे चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं, तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें। एक इंसान के शरीर में हो के मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बावजूद अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं, वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी। साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परामेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती, तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने बिल्कुल चैन गवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम, कि स्थिति वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठाकर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है,
बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी। अवतार मिले जे साधु पूरा, मन नाए आवारा रहे। तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिजिकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है। ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से इस निरंकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमने हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे। तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज़ वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियाँ ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है,
तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ। क्या हम, अगर कोई कष्ट है, हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ़ जारी रहती है, या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो गुरेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना निरंकार से, परमात्मा से, कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया। वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार, हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ़ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आए कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है, कि ये फीलिंग कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय निरंकार, दिस गॉड ऑलमाइटी, विच एवर नेम वी वांट टू कॉल इट बाय, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों, उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है, और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी, आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है, और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।